पिछले 2017 से हम यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं। 2023 मेरा लास्ट टाइम था। हम लोगों में से बहुत सारे लोग अपना कई बार राम पांडे, मेरा नाम राम पांडे है, और 2000 बहुत सारे हमारे PTB क्वालिफाई इसमें बहुत सारे इंटरव्यू भी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं। लेकिन कोविड का टाइम सर एक्चुअली होता क्या है, यूपीएससी की तैयारी जो है हम बिना रिसोर्सेज के तो कोविड के टाइम पे जहाँ पे पूरा भारत बंद था, भारतीय रेल ये हमारी इकोनॉमी पूरी ठप कर दी थी, सारी चीज़ें जब इतनी अव्यवस्थित थी उसमें देश में, तो यूपीएससी जैसे एग्जाम को, प्रीलिम्स एग्जाम को, मेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत है। वो रिसोर्सेज अगर कहीं कोई रिमोट एरिया में बैठा हुआ है, कोई गाँव में बैठा हुआ है, वो स्टूडेंट्स कैसे उस चीज़ को कवर कर पाएगा? जो जहाँ था वो वहाँ फंसा रह गया, वो जो जहाँ है वो वहीं रह गया सर। उस समय तो ऐसी इतनी बड़ी घटनाती। मेरा रिक्वेस्ट सरकार से, मैं सरकार के खिलाफ नहीं हूँ, किसी संस्था के खिलाफ नहीं हूँ, मेरा सरकार से एक रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरीके से हमको कोविड पैंडेमिक की वजह से जो इतना बड़ा विध्वंस हुआ है, हम लोग का तो सर पूरा कैरियर ही खत्म हो गया, अटेम्प्ट खत्म हो गए, कोई परिवार साथ नहीं दे रहा, समाज साथ नहीं दे रहा, ताने मारे जा रहे हैं हम लोगों को, बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों को है। और यहाँ धौलपुर हाउस में बैठे हुए ये हिटलर और मुसोलिनियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो धौलपुर हाउस को अपना बिल्कुल किला समझ रहे हैं। इनको लगता है कि हम ही हैं जो हैं, बाकी सब राख है। ऐसे थोड़ा ना होता है। आप अटेम्प्ट क्यों नहीं दोगे? और अटेम्प्ट अगर आप दे दिए तो क्या डायरेक्ट हमको IAS लवासना ही पहुंचा दोगे? अटेम्प्ट आप दोगे, हम तैयारी करेंगे एग्जाम को, हम 3 चरणों को क्वालिफाई करेंगे, तभी तो हम IAS बनेंगे। हम ये तो कह नहीं रहे कि आप अटेम्प्ट हमको दे रहे हो तो इसका मतलब थोड़ा ना होगा कि डायरेक्ट हमको ट्रेनिंग पे भेज दे रहे हो। हमारा ऐसा तो है नहीं कि हमारा वहाँ पे टैलेंट नहीं चेक होगा। इसलिए हमारा सरकार से, DOPT से, यूपीएससी वालों से भी ये हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमको 2024 में, और सर टाइम 2024 के लिए नहीं बचा है, जितना जल्दी हो सके इस चीज को गैजेट करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, एक मुद्दा और भी हमारा पैरेलल जो चल रहा है, सीसेट को 2023 में जितना बड़ा ब्लंडर हुआ है वो आपके चैनल वालों को भी पता है, सारी चीज पता है, ठीक है। इस तरीके के सीसेट में आप लिख देते हो कि 10th स्टैंडर्ड के सवाल हम पूछते हैं, वहाँ पर आप कैट का एग्जाम जो है उसका सीधे IIT और कैट के एग्जाम्स के न्यूमेरिसी के सवाल आप पूछ रहे हो। ये मतलब 10th स्टैंडर्ड लिखिए कितना बड़ा हुआ है। दूसरी चीज, आप एक यूनिफॉर्म वो कर दीजिए एजुकेशन सिस्टम, आप हटा दीजिए, सारे स्टेट बोर्ड को हटा दीजिए, सब कुछ एक बोर्ड कर दीजिए। आपका ये नहीं पता है कि 10th स्टैंडर्ड आपका है कौन सा। करिए, कोई प्राइमरी में कोई बच्चा गांव के प्राथमिक विद्यालय से पढ़ के आया है, वहाँ के गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के आया है, कोई बच्चा वहीं उसी डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के टॉप CBSE और ICSE बोर्ड से पढ़ के आया हुआ है, कंपटीशन कैसे हो? आप इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो वो चीज़ें कहाँ आपकी दिखाई देती हैं? इतनी सारी चीजें, इतना सारा वो है, क्या बोला जाए। आपके साथ क्या हुआ था? आप के लिए या फिर मांग कर? हम दोनों के लिए